अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले हम देखा करते थे पिछले 9 साल में, हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखे, लेकिन इस वक्त हमारी लीग पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान पहुंच गई है, औलिया के शहर पहुंच गई है और वहां मुल्तान सुल्तान्स की टीम मद्दे मुकाबल है लाहौर कलंदर्स के। आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। 228 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। वेरी वेल प्लेड यासिर खान 87 ऑन 44 बॉल with the strike rate of 197.72 with 6 sixes and 6 fours। जबकि वेरी वेल प्लेड मोहम्मद रिजवान, इस लिहाज से कि आज उनका स्ट्राइक रेट कदरे बेहतर दिखाई दिया, खासा बेहतर दिखाई दिया जो उनका अपना स्ट्राइक रेट है उसके मुकाबले में। 32 उन्होंने किया 17 बॉल्स पे 188 के स्ट्राइक रेट से विथ 1 6 एंड 4 फोर्स, और जो उनका ओपनिंग स्टैंड था 89 रन का 7.1 ओवर्स में, वो इनके स्कोर को 228 रन तक ले गया। उस्मान खान ने 39 रन की इनिंग खेली, इसके अलावा 40 रन की बरकफ्तार इनिंग नीचे से आके इफ्तिखार ने खेली। अगर इफ्तिखार चाचू मजाक में भी कह दें तो हमारे भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वेरी वेल प्लेड इफ्तिखार, आपकी भी बारी बड़ी ज़बरदस्त रही। शाहीन शाह अफरीदी 43 for 1, 26 for 1। आसिफ अफरीदी वेरी वेल बोल्ड और नए गेंद से बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन और जगह पे अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 for 45 रिशाद हुसैन। हारिस रऊफ खासे एक्सपेंसिव रहे, 3 ओवर में 54 रन आज हारिस रऊफ ने दिए, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी टीम लगा के रखती है। सिकंदर रजा कदरे बेहतर बॉलिंग 7.50 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 15 रन दिए। मैच चल रहा है अभी, बारी ले रहे हैं इस वक्त, अच्छी बारी चल रही है यहाँ पर रिप्लाई में लाहौर कलंदर्स की, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे माजी में हमारे मैचेस हुआ करते थे उसी तरीके के मैचेस एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग में शायकीन को देखने को मिले। हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते थे, सनसनी खेज मुकाबले भी होते थे। वो सनसनी हमें कल कुछ दिखाई दी कि जब आखिरी ओवर तक मैच गया था कराची किंग्स का, लेकिन एंड ऑफ द डे पेशावर ज़ल्मी को वो हराने में भी कामयाब हो गए थे और नई कमक भी पहुंचना शुरू हो गई है टीमों की। मार्क चैपमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स के मायनाज बैट्समैन, न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी पहुंच गए। केन विलियमसन भी पहुंच गए कराची किंग्स के लिए। अब डेविड वार्नर और केन विलियमसन दो एक्सपीरियंस कंटेंडर ज़रूर है, दोनों T20 क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनकी फिटनेस का लेवल है, जो माजी में वो करके आ रहे हैं, किसी वक्त भी किसी टीम के लिए वो ख़तरे की घंटी बजा सकते हैं। तो इस मैच पर तो हम बात करेंगे, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग पर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को ख़ास तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये तीनों चैनल्स आके जुड़े हैं एक साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट वो खेल ही रह गया है कि जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक जगह पे लाके खड़ा कर देता है। तो उसको बचाने के लिए सब कोशिशें कर रहे हैं। कल भी हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए होना चाहिए, जो टैलेंट हमारा नहीं आ रहा है उस टैलेंट को लाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें कल बड़ी डिटेल में डिस्कस की और उनको आज भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी किस तरह लाएं ताकि जीतेगा पाकिस्तान, जो हम बार बार कह रहे हैं वो जीतना भी शुरू कर दे। दूसरी जानिब में अगर पड़ोसी मुल्क इंडिया चला जाता हूँ तो इंडियन प्रीमियर लीग पर मैच फिक्सिंग का बड़ा एक शदीद किस्म का इल्ज़ाम लगा है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है, और किसी और ने नहीं लगाया बल्कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक कमेटी के कन्वीनियर ने यह इल्ज़ाम लगाया है राजस्थान रॉयल्स पर कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच जानबूझकर हारे। और उन्होंने मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है जिस तरीके से मैच हारे सारी दुनिया को पता है, और कोई और नहीं कह रहा। राजस्थान रॉयल्स के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक कमेटी के कन्वीनियर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैच 2 रन से जीतने में कामयाब हो गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और लाजमी तौर पे ज़ाहिर इसके ऊपर अब अगर उनकी एसोसिएशन के नुमाइंदे और वो भी कन्वीनियर कह रहे हैं ये बात कि ये मैच फिक्स था, तो मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी इस सिलसिले में काम करना चाहिए, उनके एंटी करप्शन यूनिट को भी काम करना चाहिए, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी एंटी करप्शन यूनिट को यहाँ लाजमी तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसलिए किरदार अदा करना चाहिए क्योंकि आप जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होती है, आईसीसी अपनी सारी क्रिकेट रोक देती है, कोई मुमालिक आपस में एक्शन में ही नहीं होते हैं, और एक आईपीएल हो रही होती है। तो अगर आप सारी विंडो बंद कर देते हैं, सारे क्रिकेटर्स को रोक देते हैं, तो जहां उस लीग के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का अपना एंटी करप्शन यूनिट काम कर रहा है, आपका भी एंटी करप्शन यूनिट 2.5 महीने फारिग बैठा होता है, तो भिजवा दें वहां पर, ताकि अगर देखें तो सही
कोई और शिकायत नहीं कर रहा है, उनके ओनर्स शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने अपने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को गोल्ड प्लेटेड आईफोन का तोहफा दिया है और समीन राना जो टीम के मैनेजर हैं और बड़े करता धरता मेंबर हैं इस फ्रेंचाइज के, उन्होंने ये कहा कि ये ख़ास तौर पे डिज़ाइन कराया गया है हमारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के लिए। आप देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी वैसे आज तो 43 रन एक विकेट पर देकर गए, लेकिन इस पिच के ऊपर रन रोकना इतना आसान काम नहीं था। हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 54 रन दिए। दूसरी जानिब विराट कोहली के मद्दा के बारे में कहा जा रहा है, उनके मद्दाओं की तादाद इतनी ज़्यादा है, वो कहते हैं कि बाबर आजम की जो कमाई होती है वो अगर 2 क्लिप डाल दें अपने किसी सोशल मीडिया के ऊपर तो उतनी कमाई हो जाती है। विराट कोहली के फैन फॉलोइंग का यह आलम है, लेकिन उनके फैंस अब खिलाड़ियों की फैमिलीज़ के लिए मसला पैदा कर रहे हैं, किसी और के लिए मसला पैदा नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है विराट कोहली को खुद अपने मद्दाओं को थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रोल करना होगा, क्योंकि लास्ट इंसिडेंट हुआ है जो मैच उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खेला, वो मैच विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत गई, लेकिन श्रेयास अय्यर की बहन उनको बहुत ज़्यादा उनके मद्दाहों ने जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और उनकी बहुत ट्रोलिंग की थी, जिस पर उन्होंने भी जो है वो एक रिप्लाई किया था और उसके बाद बहुत मुश्किल भी हुई थी। इसके अलावा अगर केएल राहुल की अहलिया के साथ भी माजी में ऐसा हो चुका है, कोहली के फ़ैन जो है वो काबू में नहीं आते, शुभमन गिल की बहन के साथ भी ऐसा हो चुका है और इसके साथ साथ कई और भी, रोहित शर्मा की बेटी के साथ भी इस तरीके की सूरत हाल हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है शायद फ़ैन को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर विराट कोहली खुद इस सिलसिले में कोई पैगाम जारी करेंगे तो जो उनको चाहने वाले हैं वो इसी तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं, वरना कंट्रोल होने का कोई और सूरत दिखाई नहीं दे रही। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के जो एक्सपर्ट हैं इंडिया के, उन्होंने अरशद नदीम को इंडिया आने की दावत दी और इस दावत को बहुत ज़्यादा इसका प्रचार भी हो रहा है भारतीय मीडिया में, पाकिस्तान के मीडिया भी अब इस जानिब सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्समैन नीरज चोपड़ा की वालदा और अरशद नदीम की वालदा दोनों बहनों की तरह हैं, दोनों एक दूसरे के दोनों बच्चों को जो है वो दोनों अपना बेटा मानती हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी साहब और उनकी जो बाकियात पूरी चलती चली आ रही है वो नफरतों के बीज बोते हुए दिखाई देते हैं। खेल को अलहदा रखना चाहिए। अब पाकिस्तान टीम इंडिया में जाके नहीं खेलेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जयशाह साहब, मोदी साहब या भारतीय क्रिकेट बोर्ड, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मजबूरी है हमारी भी। अब हम और करें तो क्या करें, हम तो हर तरीके से कोशिश कर चुके कि किसी तरीके से जो है वो, और ये फ़खर की विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। मुल्तान सुल्तान बाउंड्री पे कैच हुए फ़खर, और यूँ पहला और बड़ा नुकसान यहाँ कलंदर्स को उठाना पड़ा है, क्योंकि बड़े रन चेस के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फ़खर जमान का, क्योंकि फ़खर जिस तरीके की बारी रहते हैं ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को वो ऑन साइड की जानी बड़ी हिट लगाने गए थे, मिड विकेट पे, डीप मिड विकेट पे कैच दे बैठे और इस तरीके से ये पहला नुकसान कलंदर्स को हुआ है। उनके वैसे फोल्डर में और भी लोग हैं, अब तक आसिफ अली को नहीं खिलाया। ये भी बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि आसिफ अली 150 छक्के मारने की रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं और अब तक वो एक्शन में दिखाई नहीं दिए। जबकि दूसरी जानिब तैयब ताहिर भी हमें एक्शन में दिखाई नहीं दिए मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से। फैसल अकरम एक यंग स्पिनर है, उनको भी मौका नहीं मिल पा रहा है। मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर हैं, वो भी अब तक मौके के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की टीम सुफियान मुकीम को मौका नहीं दे रही, मेहरान मुमताज़ को मौका नहीं दे रही, कि वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिनर है। यंग लॉट के अंदर पाकिस्तान के वो हैं कि जो इस वक्त बजाते हुए दिखाई देते हैं कि यही जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे। खैर, एक और बड़ी अच्छी खबर जो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है बोस्टन मैराथन की। बोस्टन मैराथन दुनिया की कदीम तरीन मैराथन है। वैसे मुझे जिस जगह से मैराथन शुरू हुई थी यूनान में, मुझे उस इलाके में जाने का भी मौका मिला जहाँ से मैराथन शुरू हुई थी, और उस इलाके का नाम ही मैराथन है। और जब मैं ओलंपिक्स कवर करने के लिए गया था 2004 में, तो वहाँ पर मैराथन रेस का आगाज़ उसी जगह पे हुआ था। तो इस बोस्टन मैराथन में फैसल शफ़ी और दानिश इलाही, जो पाकिस्तान और कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों ने शलवार कमीज़ पहन के रेस में हिस्सा लिया और दोनों ने एक साथ रेस शुरू की और एक साथ रेस दोनों ने ख़त्म भी की। और एक ज़बरदस्त किस्म का पैगाम वहाँ पे सारी दुनिया के मैराथन रनर्स आए हुए थे और उनके सामने ज़बरदस्त किस्म का एक पैगाम भी गया। दोनों ने फासला तकरीबन 3 घंटे में तय किया, लेकिन एक साथ शुरू करके एक साथ ख़त्म किया और दोनों ग्रीन कमीज़ और वाइट शलवार, पाकिस्तान के परचम वाला शलवार कमीज़ पहन के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा है, पाकिस्तान का जितना ज़्यादा भी
मामलात बेहतरी या मुस्बत चेहरा सारी दुनिया में जाए वो बहुत है, क्योंकि मुस्बत चीज़ें मनफी चीज़ें बहुत जा रही होती हैं। कोई मुस्बत चीज़ें भी हमारी जाएँ वो हमारे एथलीट्स के थ्रू ही जा सकती हैं। खैर, बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, कोच, बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने अंजाम दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। शुएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। इस जान आज वो भी शलवार कमीज़ में आए, हमारे मैराथन में भी 2 मैराथन शलवार कमीज़ में दौड़े थे। शुएब भाई भी आज इस बात पे जो है वो आज देखते हैं यहाँ कितना दौड़ते हैं शुएब भाई, ये भी हमने देखना होगा। इस जानिब में आ जाता हूँ तो फिर पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर लग रहे हैं मैं और ये दोनों, अगर देखा जाए तो। येलो जर्सी ये भी पहनकर आए हुए हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आतिफ मकबूल। थैंक यू आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आ रहा हूँ मैं भी आ जाता हूँ। जबकि फ़ोन पे हमें ज्वाइन किया है शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। साजिद भाई, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। आज वैसे ही साजिद भाई, आज रिजवान ने बड़ी अच्छी बारी ली है। आज तो 17 गेंदों पे 32 रन, 4 चौके, 1 छक्का, 188 का स्ट्राइक रेट। वो कहते हैं कोई एक मजाक में कह रहे थे कि वो मेंढकी को जुकाम हो गया। मेरा कहने का मकसद है कि लेकिन ये अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, आतिफ मकबूल को और दुनिया भर में मैटर न्यूज चैनल देखने वालों को, चैनल 5 और प्ले चैनल देखने वालों को प्रोग्राम पसंद करने का, और यकीनी तौर पर सब पे बाजी ले गया हक और सच की बात करने वाला ये प्लेटफॉर्म 2 घंटे के प्रोग्राम दुनिया भर में सोशल मीडिया पे पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हमारे बेहतरीन होस्ट नसीम राजपूत साहब ने जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से, जिस दर्द से इंट्रो दिया, इस इंट्रो में वो बातें की यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल को सीखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद किया। आखिरी में रिजवान पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं, और ये यही हम चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हमारे अपने ब्रांड के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में खिलाड़ी तो कारकर्दगी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब फ्रेंचाइज के मालकन बीच में आ जाए, लाइकिंग डिस्टैकिंग कर दे, लजमिया फिक्रिया यकीनी तौर पर नजर आता है। उस वर्दी की टीम ना दी जाए, फिर बीच में कूद जाए। कूदना उस वक्त चाहिए जब आप ये चीज करें, मिसमैनेजमेंट ना करें किसी को। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम के हवाले से इस चैनल पे हमने जो गुफ्तगू की, तो यकीनी तौर पर कप्तान और कोच की ना बनी हो, चीफ सेलेक्टर की ना बनी हो, सफर पाकिस्तान क्रिकेट हासिल कर रहे हो, पाकिस्तान सुपर लीग में भी अब एक्शन रिप्ले करें, तो ये चीज अच्छी जस्टिस नहीं जा रहे। हम पड़ोसी मुल्क के लिए तो बहुत ज्यादा तस्वीर पड़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क, हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, हम अपने खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं। फ्रेंचाइज जो बिजनेसमैन है, इससे पहले उन्होंने इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करी? मेरे ख्याल में 3-4 साल में कप्तान की। आज आपने बड़ी प्यारी बात, एक बहुत ही अच्छी विकेट पे मुल्तान सुल्तान के कप्तान, पाकिस्तान के कप्तान रिजवान ने टॉस जीत के बैटिंग की, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मुल्तान सुल्तान का होम टाउन है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। आउटस्टैंडिंग इनके बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन 120 बॉलों पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग हम जो देखना चाह रहे थे, चाहे वो चचा इफ्तिखार हो, चाहे रिजवान हो, तो दूसरे जितने भी प्लेयर हो। और यही पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है। और दूसरी चीज, शहनशाह आफरीदी की बात करूं, हारिस की बात करूं, बॉलर वो होता है जो आसान विकेट हो उस पर चैनल पे बॉलिंग करे, यॉर्कर बॉल करे, स्विंग बॉल करे, यहाँ आपको 40, 50, 55 रन पड़ रहे हैं। तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो हम बात करते हैं, लेके चलते हैं, तो ये चीज यकीनी तौर पर नजर आ रही है। इस पर हमें डिस्कस करना चाहिए। लजमिया फिक्रिया इसलिए हो जाता है, एक चैनल के मालकान तो उसको गोल का मोबाइल फोन दे रहे हैं, एक चैनल के मालकिन उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोगों को सीखना चाहिए। जो हम इतने बड़े बड़े एनालिस्ट बन जाते हैं, टॉप एंकर बन जाते हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बका के लिए बात कर रहे हैं, क्या मालकन की बात कर रहे थे? हम तो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी को डिफेंड करेंगे। खिलाड़ी हमारा मुल्क का सरमाया है, हम अपने खिलाड़ियों को, सरमाया को सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज भी बताना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमने इसलिए हमारे तीनों चैनल के मालकान ने इसलिए दुनिया भर में पीछा है। आमिर वसूल शेख साहब की बात करूं, खालिद राय साहब की बात करूं, हमारी मालकान ने कोशिश की अपने तमाम प्रोग्राम को छोड़ के लफ्ज जब पाकिस्तान आ जाए, इस प्रोग्राम की खूबसूरती भी यही है पाकिस्तान, तो हर घर में पहुंच रहा था। ये चीज सोचना चाहिए, हमें समझ चाहिए और किस शर्त में जा रहे हैं।
हम तो जब चाहते हैं आते हैं, चौके छक्के मारते हैं, चले जाते हैं, मगर उन मालकन को भी तो क्रिटिसाइज करें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इससे पहले क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया गया? इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग होता था, मालकन क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आखिर 10वें एडिशन में 10 साल का मादा है, 20 साल हर का दफा की ये साजिद भाई आपने देखी नहीं, साजिद भाई हर दफा की ये मालकान ने बात के, चाहे नजम सेठी साहब थे, चाहे जका अशरफ साहब थे, आप हर दौर में उन्होंने ये बात कही है कि भाई इसका एक अलहदा सेक्रेटरीट बना दो। आप आखिरी 2 घंटे पहले आपको ख्याल आता है कि आपने पीएसएल करानी है। आप इंडिया का पूरा एक सेक्रेटरीट बना हुआ है, सारा साल आईपीएल के ऊपर काम होता है, व्हाई नॉट ऑन पीएसएल? आपकी जब आपको पता था कि आपकी विंडो भी जो है वो अब वो विंडो नहीं है जिसमें आप हमेशा कराते हैं, आपकी विंडो भी चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। आपकी तैयारियां तो देखे साहिद भाई, को होर्डिंग नजर आ रहा है आपको सड़क पे? माजी में तो आपको नजर आते थे। कितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी मार्केटिंग की है इस इवेंट की, तो फ्रेंचाइज को क्या मौका मिलेगा मार्केटिंग का? तो वो तो आज से बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंचाइज मालकान, इस चीज का तस्करा वो हर साल करते हैं, हर साल। देखिए नसीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग जब भी होता था 4 से 5 हर मार्केटिंग होती थी। आप देखें नेशनल स्टेडियम कराची के बाद तमाम खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी होती, तमाम फ्रेंचाइज मार्केटिंग करते थे। जैसे सलमान साहब आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्रेंचाइज के, मगर मेरा मौका पूरा हुआ है। ये मालकन कह रहे हैं हमारा 20 साल का मुआहदा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही है हमारा 10 साल का मुआहदा है। तो ये मुझे क्लियर करते चले, ये 10 साल का मुआहदा है, 10 साल का मुआहदा है, ये 20 साल का मुआहदा नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं, यही तो ये 20 साल का मुआहदा किसने कहा है? लाहौर कलंदर के मालकन ने कहा है, मेरे भाई ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन वो उन्होंने हो सकते थे कि आतिफ राना साहब बहुत बातें मिजाज में कह जाते हैं, बहुत बातें, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं 10 साल का मुआहदा था। सर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। 2.5 साल आपने इनके साथ काम किया है और ऑनेस्टी से काम किया और कैसे कैसे यकीन के ऊपर ग्रास लेवल पे काम किया। मगर बात सिंपल सी है, मेरा मौका वहीं पर है। ये चीज गलत है, ये सही है। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड है। अगर हम अपने ब्रांड को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडियन आईपीएल को सपोर्ट नहीं करेंगे, डंके की चोट जो भी करे, जो उनके मुल्क में काम होता है क्या नहीं होता, हमें उससे कोई सौकार नहीं है। हमें तमाम इस प्लेटफॉर्म के खसूस से जो मैट न्यूज चैनल 5 और प्ले चैनल हो रहा, हम तमाम उन मालकान से रिक्वेस्ट करेंगे, आइए हमारे साथ जुड़ी, इस बात को क्लियर करिए कि बात ये हो रही है, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। बात सिंपल सी है, जब इस प्लेटफॉर्म के बालकन लॉस में जा रहे हैं, चैनल लॉस में जा रहा है। साजिद भाई देखिए, बहुत सारी चीजें ना फ्रेंचाइज के करने की नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करने की है। आप मोहसिन नकवी साहब को, समीर अहमद साहब को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लेके आना था, उन्होंने सलमान साहब को वहां से हटा के पीएसएल में लगा दिया, वरना तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो सलमान नसीर अरसे से चले आ रहे हैं। कहने का मकसद है अगर आप अपने लोगों को लेकर भी आते हैं तो आपको ये अलहदा करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज ब्रेक पे जाने से पहले जरूर यहां कहकर जाऊंगा, और वो बहुत अहम है। ये जो 5-6 ऑनर्स हैं, खास तौर पे मैं 5 की बात कर रहा हूं, जो 10 साल पहले पहली मर्तबा खड़े हुए थे, जब नजम सेठी साहब ने इनसे बात की थी, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इनके आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा था क्या होगा पाकिस्तान सुपर लीग में, क्या नहीं होगा। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना कामयाब ब्रांड ये बन जाएगा। लेकिन वो ओनर पाकिस्तान का नाम के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ खड़े हुए। अब जो नई बिड होगी तमाम टीमों की, 2 नई टीमें भी इसके अंदर आ रही हैं। हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ऑप्शन इन्हीं फ्रेंचाइज को देगा, लेकिन एक जेन्युइन अंदाज से इस तमाम मराहिल को हल करना होगा, वरना शायद हो सकता है कि वो लोग के जो पाकिस्तान सुपर लीग के पायनियर्स हैं, जो फाउंडर्स में आते हैं, वो शायद दिखाई ना दें 10 साल के बाद। अगर जिस तरीके की हिकमत अमली हम सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो शायद ये दिखाई ना दें। हालांकि इनका लिहाज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस वक्त खड़े हुए थे जब कोई खड़ा नहीं हो रहा था। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। तो फिर जो रिजवान ने जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, जो यहाँ बहुत खुश है, उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जीतेगा पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सबकी अपनी कोई ना कोई पसंदीदा टीम है। मेरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है, लेकिन ये सारी टीमें हमारी हैं, ये सारे हमारे प्लेयर्स हैं, ये सारा एक एक टैलेंट जो खेल रहा है ये पाकिस्तान का टैलेंट है, और इसी से मिल के हम आगे मुस्तकबिल में कहते हुए दिखाई देंगे जीतेगा पाकिस्तान। इन्हीं में बेहतरी लाने की जरूरत दिखाई देती है। मुश्किलात में इस वक्त कलंदर्स जो पिछले अपने दोनों मैच जीत के आ रहे थे, 85 रन पर 3 विकेटें गंवा दी हैं।
अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए, फ़खर जमान 32 ऑन 14 बॉल विद 3 6 एंड 2 4। मोहम्मद नईम आज बहुत ही स्लो खेले, 11 गेंदों पे 11 रन उन्होंने स्कोर किए आज, जिसकी वजह से शायद लाहौर कलंदर्स की टीम पर प्रेशर ज़रूर बढ़ा। शुएब भाई, थोड़ी सी बात करेंगे हम आज टॉप ऑर्डर। एक अच्छी चीज़ मुझे मुल्तान सुल्तान्स की जो दिखाई दे रही है, गो के उस्मान 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है। एस्टन टर्नर हो, मिचेल माइकल ब्रेसवेल हो, ये सब नीचे बैटिंग कर रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइन ज़रूर करार दिया जा सकता है। जैसे कराची किंग्स में शान मसूद बाहर होके बैठे हुए, उनके टॉप 3 जो है वो तीनों गोरे खेल रहे हैं और चौथे नंबर पर जो है वो 7 आके बैटिंग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, बड़ा अच्छे सवाल कर रहा है। और लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर में फॉरनर्स को खिला रहे हैं, पाकिस्तान में जो रिक्वायरमेंट है ना T20 में, मिडिल ऑर्डर ही की रिक्वायरमेंट है। तो पाकिस्तानी प्लेयरों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। देखें ना, और T20 किसकी जागीर है? बैट्समैनों की जागीर है। और किन बैट्समैनों की? उन बैट्समैनों की जागीर है जो टॉप पे बैटिंग करते हैं, टॉप ऑर्डर पे 1 2 3। आप देख लें, हमारी ये 6 फ्रेंचाइज खेल रही हैं, तो 6 में से 4 के कप्तान कौन है? वो ओपनर ही बैटिंग करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे ये अभी मैच हो रहा है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ मिचेल्स कैसे बैटिंग करता है। अगर ये मिचेल्स खड़ा होता है तो उसकी बैटिंग को भी इंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मैं कल के मैच पे आता हूँ। देखिए, कल का मैच बड़ा अच्छा हुआ, स्पेशली मैं साद बेग पे बात करूँगा। साद बेग बड़ा अच्छा टैलेंट है, पहले मैच में भी उसमें स्पार्क नज़र आया था, कल भी बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसको कोई ये एडवाइस करने वाला नहीं है। उसको मैच कहते हैं ना, मैच सेंस नहीं है कि किस मैच में, किस सिचुएशन में किस हिसाब से बैटिंग करी जाती है। जिस वक्त साथ बैटिंग कर रहा था, उस वक्त जिस शॉट पे वो आउट हुआ, उस शॉट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये रिवर्स शॉट वगैरह क्या, रनर बॉल तो चाहिए था आपको। आप माशाल्लाह भी आपको चांस मिला है और आप में स्पार्क है, आप अपने चांस को अवेल करें। इस टाइप के चांस रिस्क लेंगे और चांस देंगे तो फिर आपको वही होगा आपके साथ जो दूसरों के साथ होता है। तो सबसे पहले मैच की जो बैट्समैन को खुद पता होना चाहिए कि मैंने किस सिचुएशन में कैसे बैटिंग, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो ना, वो इतना अच्छा प्लेयर है, पहले मैच में बड़ा अच्छा खेला, फिर ये इतनी मुश्किल पिच पे इतना अच्छा खेल रहा था, तो ये रिवर्स मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आज का भी मैच है, अब ये देखें, अच्छे टारगेट से मुल्तान सुल्तान भी जा रही थी, वो एक लड़का 80-70 पे खेल रहा है, हर जगह आपको रन्स मिल रहे हैं, तो आपको रिवर्स मारने की ज़रूरत क्या है? तो ये सारी चीज़ें ये कोचिज को बतानी चाहिए, ये गेम प्लान कैसे होते हैं। और जहाँ तक ये किसकी बात है, मैंने तो और खिलाड़ी सर उसको 4 नंबर पे रहे जो जेन्युइन ओपनर है। हाँ, वो मैं यही शान इसीलिए नहीं खेल रहे। मैं यही बात तो कह रहा हूँ, जब आपको चांस मिलता है ना, बॉलर अगर आपको आउट करते हैं तो वो बॉलर की खूबी है, आप खुद से आउट नहीं हुआ। आपने वैसे डेरिल मिचेल को नजर लगा दी, डेरिल मिचेल भी आउट हो गया। चलो आउट हो गया, कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये गेम का हिस्सा है। नहीं देख पाई, ये मिचेल्स की बैड लक नहीं है, ये हमारी बैड लक है कि हम एक उसकी अच्छी इनिंग नहीं देख सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, मैंने तो पिछले साल से क्या कह रहा हूँ और इस साल भी, पाकिस्तानी हो चाहे जो भी हो, और स्ट्राइक रेट कोई सा भी प्लेयर है उसका अच्छा होगा, स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। और ये उबैद शाह अच्छी गेंदें कर रहे हैं जी, ये तो अच्छा बोल्ड मारा है डेरिल मिचेल को उबैद ने। आतिफ, सबसे पहले तो हम आएंगे कि आज जो टॉप ऑर्डर बैटिंग की, और हम इस्लामा जो इनकी खास चीज़ देख रहे हैं कि इन्होंने टॉप ऑर्डर के ऊपर अपने ही लोगों को मौका दिया। शेब भाई ने अच्छा पॉइंट रेस किया कि टॉप ऑर्डर पे आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। साइम अय्यूब और फ़खर की सूरत में एक तगड़ा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रगल कर रहा है, ना तो वहाँ पे रिजवान साहब खेलने को तैयार होते हैं, ना कोई और खेलने को तैयार होता है। एक्सपीरियंस रिजवान का हम वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते थे, जो रिजवान लेग स्टम्प के ऊपर हिट कर जाते हैं अच्छी गेंदों को, और रनिंग बिटवीन द विकेट, फिटनेस उनकी। मेरे ख्याल एक मरतबा रिजवान को नीचे आके भी बैटिंग करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम जो ट्राई कर रहे हैं तैयब ताहिर को और दीगर प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, रिजवान को नीचे लाके बैटिंग करनी थी? हंस रहे हैं गिलरों की तरह शुएब पे, आप क्यों हंस रहे हैं? बात यह है कि आप देखें, अगर मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड उठा के देखें तो इनके पास इन्होंने ओपनर लिए ही नहीं है। इनके पास सिर्फ स्पिनर्स हैं और फास्ट बॉलर इन्होंने लिए हैं, इनके पास ओपनर लिए ही नहीं इन्होंने। ओपनर जितने भी आप देखें तो वो दूसरी टीमों में हैं, अगर हर टीम में आप देखें तो एक आध दो ओपनर फॉरनर्स आ रहे हैं, लेकिन इनके पास जो है
टोटल इनका ओपनर स्टैंड जो है वो सब लोकल है हमारा पाकिस्तान और का। रिजवान पे डिपेंड कर रहा है। और रिजवान पे डिपेंड है, आई मीन अब रिजवान ओपनर है, उस्मान वनडाउन है, रिजवान साहब रिजवान ने क्या ये टीम जाहिर है वो वहाँ बैठे हुए थे इसलिए बनाई है कि उनकी जगह को खतरा ना हो। खुद पता है कि अगर मैं ओपनर जहाँ चांस देता हूँ तो वो मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास तो खुद ओपनर मैं हूँ, उस्मान है और ये नया लड़का जो है इनके पास यासर खान। तो ये है, आई मीन इस सेंस में इन्होंने बॉलिंग ली है, इनकी बैटिंग पे इन्होंने अपने आप को बर्डन नहीं डाला, ना इन्होंने अपने प्रेशर बनाया, क्योंकि रुजवान की थोड़ी सोच जो है डिफरेंट है, जो मैं समझता हूँ। देखिए उन्होंने इवन के पाकिस्तान टीम को इतना वो डैमेज किया एज अ ओपनर, मैं जो बात करूंगा क्लियरली करूंगा, क्योंकि वो रुजवान मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, ठीक है। अगर आप उनकी क्रिकेट हिस्ट्री सेट हो जाते 5 नंबर पे, मेरा ख्याल है गुड बैटर होते हो। क्रिकेट जिस बंदे ने जहां पावर start हिटिंग की भी तो- जानते हैं सर बात यह है कि जिस बंदे ने जहां क्रिकेट स्टार्ट की हो ना, उसका लेवल वही होता है। 5वां 6वां नंबर पे ये स्टार्ट हुए थे भाई खेलना, आज वो ओपन आए तो वो किसकी वजह से? बेस थी ना उनकी, किसी को लाने। सर सरफराज को बाहर करना था तो बाबर आजम ने उन्हें आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट किया था। सरफराज जब कप्तान था, आप एक ये और चीज सरफराज के ऑर्डर बाबर के लिए निकले थे, सरफराज के ऑर्डर तो बाबर को फॉलो तो करना था और उसमें सेट करना जरूरी था। सबसे मेन चीज आप देखें, जब सरफराज कप्तान था तो कप्तान होते हुए दूसरा विकेट कीपर इन्होंने रुजवान ही रखा है। 2 साल वो रुजवान ने ट्रैवलिंग की है, वो बाहर नहीं हुआ है ट्रैवलिंग, कम ट्रैवलिंग की है, इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं कराई। आप देखें 2 साल वो टीम के साथ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब सरफराज का काम लगा है तो वो फिर रिप्लेसमेंट तो आपके पास था कीपर। बाबर को सपोर्ट करना मजबूरी थी उस वक्त, क्योंकि सरफराज को हटाना है के ऑर्डर थे और जाहिर है अपसेट तो करना था, किसी को जस्टिफाई करना था, तो वो रिजवान को ऊपर लाए थे। बिल्कुल, ये वही मैंने कहा ना सर कि देखें ये लॉबी होती है, प्री प्लान काम होता है। जिस तरह सरफराज को हटाना था तो पता था कि रिजवान को आना है, और उस टाइम लॉबी भी मिसबा की थी, तो मिसबा ही सब कुछ थे। जब जहीर अब्बास साहब ने आपके सामने पैगाम दिया था कि यार सिर्फ वजीर आजम रह गया, मिसबा वो ही बना दो, बाकी सब कुछ तो उसको दे हमारे शो में आके बोला था जहीर भाई ने, तो ये सब कुछ तो उनको बना ही दिया। तो वो लॉबी के तहत ये काम चल रहा है। सर मैं तो आपसे कहता चाह रहा हूँ, चीखता चाह रहा हूँ कि 90s के प्लेयरों को ना आप हटा दें इस क्रिकेट से, पीसीबी की क्रिकेट से इनको हटा देना चाहिए। इन्होंने जितना डैमेज करना था वो कर दिया। सर 90s के क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक का बड़ा नाम चल रहा है कि वो अगले कोच आ रहे हैं पाकिस्तान टीम के। कौन सा स्पिनर प्रोवाइड करके दिया है, कौन सा स्पिनर प्रोड्यूस करके दिया, मुझे आप ये बता दें। कोई अगर पाकिस्तान की अगर इतने लॉयल होते तो कोई एक आध स्पिनर तो बना के देते कि यार ये मैंने अपना रिप्लेसमेंट बना के दिए। सकलैन एज ए हेड कोच में जरा ब्रेक के बाद बात करूंगा, ये बड़ा एक नाम बहुत इस वक्त टॉप पर है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे से सवाल आप बिल्कुल करूंगा, मैं इस पे बात करूंगा। साजिद भाई ये आप क्या समझते हैं साजिद भाई, ये क्या चेंज करते हैं ये अपने आप की अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखने के लिए ओपनर शामिल नहीं करते हैं? जो अभी बात की है आतिफ ने, जो हमें दिखाई नहीं दिए मुल्तान सुल्तान्स के अंदर, अगर उस्मान जब रन कर रहे थे उन्होंने उन्हें नीचे कर दिया था, लेकिन ओपनर्स दिखाई नहीं दे रहे इसके अंदर ज्यादा। यासिर के साथ वो खुद आगाज कर रहे हैं, बाकी अगर नीचे तक आप उठा के देखेंगे ओपनर नहीं है। बाकी जॉनसन चार्ल्स एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है जिसको करा सकते हैं वो। देखिए नसीम भाई, पहले इस बात से पहले मैं एक जवाब देता हूँ, कल शान मसूद को ना खिला के कराची किंग ने गलती की। अगर शान खेलता ना, ये बहुत पहले स्कोर हो जाता। जो उनके कप्तान ने 60 रन बनाए ना, तो शान खेलता, मिडिल ऑर्डर में खेलता तो शान यकीनी तौर पर कहीं मैच जिता देता। सवाल ये पैदा होता है शान को ना खेलने की वजह, कराची किंग सफर हासिल कर गया, मैच जरूर जीत गया है। मैच मगर आखिरी ओवर में जाकर जीता ही, मैच बहुत पहले खत्म हो जाता कि शान मसूद टीम में होता। और मुल्तान सुल्तान में ओपनर है, उनकी जो टीम में जो है ओपनर है, 2020 में कोई जरूरी नहीं है आप ओपनर जो टेस्ट मैच में ओडीआई में ओपन करते हुए आया तो वही ओपन करने जाएगा। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में जो दायरे में अच्छा खेलता हो, जो बॉल अच्छी मिस करता हो, जिसके शॉट सिलेक्शन अच्छे हो, उसको ओपनर भेज के दायरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुल्तान सुल्तान के पास उनका ऑप्शन है। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान के पास ये ऑप्शन। मैं अभी जरा इस पे और भी डिटेल में बात करूंगा। ये मैच अभी जारी है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, बात करेंगे इस पर भी और कुछ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कल इश्तिहार परसों दिया गया है कि नए कोच कौन, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस वक्त सकलैन मुश्ताक का नाम बहुत तेजी के साथ ऊपर आया। शायद न्यूजीलैंड के टूर पे सकलैन मुश्ताक को हेड कोच लगा देते, आकिब शायद नहीं जाते, लेकिन चूंकि उस टूर के ऊपर शादाब का कमबैक कराया गया था आउट ऑफ द बॉक्स, तो फिर ये होता कि सुसर भी आ गए और दामाद भी आ गए, तो शायद ये एक रीजन बना कि जिसकी वजह से सकलैन नहीं बने हेड कोच। लेकिन इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं सकलैन मुश्ताक हेड कोच के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो इस पर भी बात करेंगे। दूसरा ये कि आईपीएल में क्या मैच फिक्सिंग हो रही है, राजस्थान रॉयल्स के कन्वीनियर क्या कह रहे हैं, ब्रेक के बाद।